तो आज इस वीडियो में हम कंपेयर करने जा रहे हैं हमारे देश के दो बड़े गवर्नमेंट बैंक को। एक है एसबीआई, दूसरा है बीओबी यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा। अब देखो, अगर आप अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन कराना चाहते हो, आप कंफ्यूज हो कि एसबीआई में ओपन कराऊं कि बैंक ऑफ बड़ौदा में ओपन कराऊं, तो इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि दोनों में किसके कितने चार्जेस हैं, किस में कितना इंटरेस्ट रेट मिलता है, ओवरऑल कौन सा आपके लिए बेहतर रहने वाला है। सारी चीजें हम सिंपल तरीके से समझेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब स्क्रीन पे आप देखो, मैंने दोनों बैंक्स ओपन कर रखे हैं। एक टैब ये एसबीआई की है, दूसरी वाली यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा की है। दोनों को हम एक एक करके कंपेयर करेंगे कि किस में क्या कुछ आपको मिलता है। पहले हम लोग देखो एसबीआई से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आ जाता है मिनिमम मंथली एवरेज बैलेंस की, कितना बैलेंस आपको रखना होता है। जल्दी से बता देता हूँ, एसबीआई में कोविड के बाद से कोई बैलेंस मेंटेन नहीं करना होता, तो अभी के लिए एसबीआई में कोई भी आपको बैलेंस नहीं मेंटेन करना, जीरो भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अब जब जीरो बैलेंस अकाउंट है, यहाँ पे एक तरह से कोई बैलेंस मेंटेन अभी आपको नहीं करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे फिर आपके कोई नॉन मेंटेनेंस के चार्जेस भी फिर नहीं लगेंगे। देखो मैंने लिखा हुआ है कि नॉन मेंटेनेंस के चार्जेस जो है वो जीरो है। वहीं हम बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा की, यहाँ पे मिनिमम क्वार्टरली एवरेज बैलेंस है। वहाँ पे अभी जैसे कुछ बैंक्स में मंथली होता है, यहाँ पे क्वार्टरली है। कितना आपको 3 महीने में, देखो रूरल की जो ब्रांचेज है वहाँ पे 500 मेंटेन करना पड़ेगा, सेमी अर्बन ब्रांचेज में 1000 मेंटेन करना पड़ेगा, अर्बन ब्रांचेज में और यहाँ पे मेट्रो ब्रांचेज में दोनों में 2000 यहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा। और अगर आप मेंटेन नहीं करते हो तो देखो नॉन मेंटेनेंस के चार्जेस हैं। रूरल ब्रांचेज में है 125 रुपीज़, सेमी अर्बन में भी यहाँ पे जो चार्जेस हैं वो सेम है, लेकिन अर्बन और मेट्रो ब्रांचेस में यहाँ पे 250 रुपीज़ के चार्जेस हैं। अब यहाँ पे देखो एसबीआई में तो कोई बैलेंस मेंटेन नहीं करना पड़ रहा है, और आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में मेंटेन बैलेंस यहाँ पे करना पड़ेगा, और नहीं तो फिर उसके चार्जेस भी हैं। अब सेकंड पॉइंट है इंटरेस्ट रेट। देखो यहाँ पे एसबीआई में अगर आप बैलेंस रखते हो 10 करोड़ के नीचे तो 2.7% पर एनम का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। देखो 10 करोड़ से ऊपर तो खैर कोई रखने नहीं वाला, तो आप ये मान के चलो कि 2.7% का एक साल में इंटरेस्ट रेट आपको अभी के लिए एसबीआई में मिलेगा। और वहीं देखो बैंक ऑफ बड़ौदा की हम लोग बात करें यहाँ पे इंटरेस्ट रेट की, तो देखो यहाँ पे देखो अप टू 1 लाख रुपीस तक आपका 2.75% का इंटरेस्ट रेट है, और 1 लाख से अगर आप 100 करोड़ तक रखते हो तो भी आपका 2.75% ही इंटरेस्ट रेट है। अब देखो 100 करोड़ तो खैर कोई बैलेंस नहीं रखने वाला है, तो आप ये मान के चलो कि इसमें आपको 2.75% आपको एक साल का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। एसबीआई में इसमें कंपेयर करूं तो लगभग आपको इंटरेस्ट रेट सेम ही मिलेगा। अब थर्ड नंबर पे फीस और चार्जेस मैंने लिखे हुए, ये एसबीआई के हैं। ये ब्रांच फैसिलिटी डिपॉजिट विड्रॉल की ट्रांजेक्शन लिमिट है। ये क्या है कि जब आप अपना अकाउंट ओपन करवा लोगे तो आप ब्रांच में जाके देखो पैसे डिपॉजिट भी करवाओगे और वहां से विड्रॉ भी करवाओगे। तो कितनी ट्रांजैक्शन आप एक महीने में कर सकते हो। देखो यहाँ पे देखो, अगर आप अपना 0 से 25,000 तक के बीच में बैलेंस रख के चलते हो अकाउंट में, उसके बेस पे यहाँ पे आप जो है वो लिमिट आपकी सेट की गई है। अगर आप 25,000 तक बैलेंस रखोगे तो महीने में 2 बार फ्री आप विड्रॉल कर सकते हो। 25,000 से 50,000 तक रखते हो तो आप 10 बार फ्री विड्रॉल कर सकते हो, और 50,000 से 1 लाख तक रखते हो तो 15 बार, और 1 लाख के ऊपर आप बैलेंस रखते हो तो अनलिमिटेड, यानी कितनी भी बार आप जो है ब्रांच में जाके पैसे डिपॉजिट और विड्रॉ कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे अगर आप 25,000 के ऊपर भी रखते हो 50,000 तक, तब भी आपको 10 बार ऑप्शन मिलते हैं बैंक में जाके डिपॉजिट और विड्रॉ करने का, तो 10 बार भी बहुत होता है, तो ये नंबर काफ़ी सही है। और फिर अगर आप ये जो क्राइटेरिया है कंप्लीट कर लेते हो, आप फ्री लिमिट कंप्लीट कर लेते हो, तो देखो आपका चार्ज लग जाते हैं। देखो ट्रांजैक्शन यहाँ पे फ्री लिमिट कंप्लीट कर लोगे तो 50 रुपीज़ प्लस जीएसटी आपका जो ट्रांजैक्शन का वो चार्ज है लगेगा। अब उसके अलावा अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, देखो डिपॉजिट एंड विड्रॉल की लिमिट। अभी हमने बात जो करी है वो ये करी है कि कितनी बार आप कर सकते हो, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। अब बात हो रही है लिमिट, कितनी अमाउंट तक आप कर सकते हो। देखो फ्री लिमिट आपको 2 लाख रुपए पर मंथ की मिलती है। 2 लाख रुपए ही आप डिपॉजिट कर सकते हो, 2 लाख ही विड्रॉ कर सकते हो। इसके ऊपर आप करोगे तो फिर चार्ज लगेंगे। चार्ज कितने लगेंगे? 50 रुपीज़ प्लस जीएसटी आपका एक ट्रांजैक्शन का जो चार्ज है वो यहाँ पे लगेगा। अब वहीं हम देखो बैंक ऑफ बड़ौदा के फीस और चार्जेस की बात करें तो यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन चार्ज स्टार्टिंग में आ जाता है। मेट्रो अर्बन सेविंग्स बैंक अकाउंट में देखो आपको 50 डेबिट एंट्रीज के ऊपर आपको जो है देखो 15 रुपीज़ पर डेबिट एंट्री का चार्ज लगेगा।
रूरल और सेमी अर्बन ब्रांचेज में 50 कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे 12 रुपीज़ का चार्ज लगेगा। अब यहाँ पे एक अलग तरह का चार्ज है कि भाई आप अपने अकाउंट की 50 डेबिट एंट्री अगर आप मंथली कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद और होती हैं, तो आपका जो मेट्रो अर्बन ब्रांचेज हैं उसमें 15 रुपये और सेमी अर्बन और रूरल ब्रांचेज जो है उनमें 12 रुपये का जो चार्ज है वो पर ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग आपका लगेगा। अब यहाँ पे देखो ब्रांच फैसिलिटी डिपॉजिट एंड विड्रॉल की नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे ब्रांच के अकॉर्डिंग अलग है। मेट्रो अर्बन ब्रांच में देखो 5 फ्री ट्रांजेक्शन पर मंथ आपको मिलती हैं, उसके बाद 50 रुपये पर ट्रांजेक्शन का चार्ज लगता है। और रूरल में और सेमी अर्बन में भी देखो 5 फ्री ट्रांजेक्शन आपको मिलती हैं, उसके बाद 40 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन का चार्ज आपका यहाँ पे लगता है। कैश डिपॉजिट लिमिट की देखो हम यहाँ पे बात करें तो अप टू 50,000 रुपीज़ तक आप फ्री पर डे कर सकते हो, और 50,000 के ऊपर आप करते हो तो मिनिमम आपका 10 रुपीज़ और मैक्सिमम देखो हाईलाइट मैंने किया हुआ है 10,000 रुपीज़ का आपका चार्ज लगेगा। यहाँ पे एक दिन की लिमिट है 50,000 रुपये, SBI में पूरे महीने की थी 2 लाख रुपये, तो दोनों का अलग अलग है। लेकिन यहाँ पे आप दिन में 50,000 से ऊपर अगर डिपॉजिट करते हो तो फिर आपका जो चार्जेस हैं वो यहाँ पे लग जाएंगे। अब कैश विड्रॉल लिमिट की देखो हम बात करें तो मेट्रो अर्बन ब्रांचेज में अलग है और सेमी अर्बन और रूरल में अलग है। दोनों में देखो आपको 5 फ्री ट्रांजेक्शन तो मिलती हैं, लेकिन कंप्लीट करने के बाद फ्री वाली मेट्रो अर्बन ब्रांचेज में तो 125 पर ट्रांजेक्शन का चार्ज लगता है, और रूरल सेमी अर्बन में 100 रुपीज़ का जो ट्रांजेक्शन चार्ज है वो लगता है। थोड़ा सा जो चार्जेस हैं वो रूरल और सेमी अर्बन ब्रांचेज में कम है अगर हम कंपेयर करें उनको अर्बन और मेट्रो ब्रांचेज से। अब NEFT IMPS के चार्जेस की देखो हम लोग बात करें ऑनलाइन और ब्रांच के थ्रू, यहाँ पे देखो ये बैंक ऑफ बड़ौदा की बात हो रही है। NEFT के चार्ज देखो यहाँ पे लिखे हुए हैं अलग अलग अमाउंट पे, ऑनलाइन में भी यहाँ पे सेम रहने वाले हैं, लेकिन IMPS के ब्रांच और ऑनलाइन दोनों के अलग हैं। देखो यहाँ पे आप एक एक करके देख सकते हो, थोड़ा सा डिफरेंस है। जो ऑनलाइन में चार्जेस हैं वो हल्के से ज़्यादा हैं, ब्रांच में कम है। आप इसका स्क्रीनशॉट मार के आराम से देख लेना, कंपेयर कर लेना, मैं एक एक करके बताऊँगा, वीडियो और बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये जो चार्जेस हैं ये बैंक ऑफ बड़ौदा के। हमने SBI के जो NEFT और यहाँ पे IMPS इनके चार्जेस के बारे में बात नहीं की थी, लेकिन SBI के जो चार्जेस हैं वो इससे थोड़ा सा कम है। अब स्क्रीन पे आप लोग देख लो, जो SBI के चार्जेस हैं उसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना, और ये जो बैंक ऑफ बड़ौदा के थे उसका भी स्क्रीनशॉट लेके कंपेयर आप कर लेना। लेकिन जो SBI के चार्जेस हैं वो थोड़े से कम है बैंक ऑफ बड़ौदा से। अब 4th नंबर पे ATM यानी डेबिट कार्ड के चार्जेस की बात कर लेते हैं कि जब आप अपना अकाउंट ओपन करा लोगे तो ATM कार्ड जो आपको मिलेगा उसके कितने चार्ज होंगे। पहले देखो हम ये बात कर लेते हैं कि जो आपको डेबिट कार्ड मिलेगा उसकी मिनिमम फीस कितनी होगी। देखो SBI के डेबिट कार्ड की मिनिमम फीस है अभी 200 रुपीज़, पहले 125 थी। अभी रिसेंटली SBI ने अपडेट दिया है, थोड़े से जो चार्जेस है वो इंक्रीज़ कर दिए हैं, तो अब मिनिमम कम से कम कोई भी आप डेबिट कार्ड लोगे तो उसकी जो फीस है वो 200 रुपये होने वाली है। अब वो जो डेबिट कार्ड होगा ये तो उसकी एनुअल फीस हो गई 200 रुपये। अब जब आप उसको जाके ATM में लगा के पैसे जो है वो निकालोगे तो कितनी बार फ्री निकाल सकते हो और फिर कितनी बार में आपका चार्ज लगेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो SBI ऑफर करता है आपको 5 फ्री ट्रांजेक्शन SBI के ATM पे अगर आप मंथली अपना एवरेज बैलेंस रखते हो 25,000 तक, मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, और 25,000 के ऊपर आप रखते हो तो आपको अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन्स मिलती हैं। आपका अकाउंट है 25,000 के नीचे बैलेंस रखा है तो SBI के ATM से महीने में 5 बार आप कैश फ्री में निकाल सकते हो, और अगर 25,000 के ऊपर आप बैलेंस रखते हो तो फिर SBI के ATM से कितनी भी बार जाके पैसे निकाल लो। और दूसरे बैंक के ATM की बात करें तो देखो 5 फ्री ट्रांजेक्शन मिलती हैं आपको दूसरे बैंक के ATM से, और ये आप कंप्लीट कर लेते हो तो फिर आपके चार्ज लग जाते हैं कितने, देखो 10 रुपीज़ प्लस GST तो आपका SBI के ATM पे चार्ज लगेगा, और 20 रुपीज़ प्लस GST आपका अदर बैंक के ATM पे जो आपका चार्ज है वो लगेगा। और वहीं हम बैंक ऑफ बड़ौदा के डेबिट कार्ड के चार्जेस की बात करें तो देखो मिनिमम डेबिट कार्ड के चार्जेस हैं 100 रुपये, जिसमें आपको रुपए क्लासिक डेबिट कार्ड मिलेगा। अब जो SBI की मिनिमम फीस थी वो 200 रुपये थी, यहाँ पे 100 है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आधी है जो डेबिट कार्ड की फीस है। लेकिन अब बात कर लेते हैं कितनी बार आप मनी फ्री निकाल सकते हो। देखो बैंक ऑफ बड़ौदा के ATM से तो नहीं लिखा हुआ कि कितनी बार आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो, वो इनके डिटेल में क्लियरली नहीं लिखा हुआ था। अगर ये आपको पता करना है तो आपको ब्रांच में जाके ही पता करना पड़ेगा। लेकिन दूसरे किसी बैंक के ATM से ट्रांजैक्शन है तो वो आप मंथली मेट्रो ATM में दूसरे बैंक के ATM से 3 बार मनी जो है वो फ्री में निकाल सकते हो, और नॉन मेट्रो सिटीज़ जो है उसमें 5 बार फ्री जो ट्रांजैक्शन है आप कर सकते हो। उसके बाद में आपके देखो चार्जेस लग जाएंगे कैश विड्रॉल के 21 रुपीज़ पर ट्रांजैक्शन का चार्ज यहाँ पे जो है वो आपका लगेगा। अब देखो जो चार्ज है वो
फ्री के बाद दोनों में ऑलमोस्ट सेम है, उसमें 20 था, इसमें यहाँ पे 21 है। और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जैसे कि बैलेंस चेक आप करते हो तो उसमें 11 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन का चार्ज लगेगा। इसमें आपका एक SMS अलर्ट का भी चार्जेस है, आपका 20 पैसे पर SMS आपका चार्ज लगेगा और अप टू 15 रुपीज़ पर मंथ, यानी कि मैक्सिमम आपका 15 रुपये का SMS अलर्ट का जो चार्ज है वो यहाँ पे लग सकता है बैंक ऑफ बड़ौदा के इस सेविंग्स अकाउंट के अंदर। अब 5th नंबर पे चेकबुक की देखो हम लोग बात करें, ये SBI की बात हो रही है। फ्री 10 चेक की आपको एक बुक मिलती है 1 साल के अंदर, वो आप यूज़ कर लेते हो। दूसरी चेक चाहिए तो उसके पैसे लगेंगे कितने, 10 चेक लीव का आपको देखो एक बुक चाहिए तो 40 रुपीज़ प्लस GST का चार्ज लगेगा। 25 चेक लीव की एक बुक चाहिए तो उसके लिए 75 रुपीज़ प्लस GST का आपका चार्ज लगेगा। वहीं देखो यहाँ पे हम चेकबुक की बात करें, अब देखो यहाँ पे ये बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो आपको फ्री चेक मिलते हैं 31 साल के अंदर। SBI में सिर्फ 10 चेक मिल रहे थे फ्री, इसमें 30 चेक मिल रहे हैं आपको 1 साल के, यानी कि 3 गुना एक्स्ट्रा चेक मिल रहे हैं। तो यहाँ पे इस मामले में थोड़ा सा ये बैंक ऑफ बड़ौदा बेहतर हो गया PNB से। और देखो फिर उसके बाद फ्री कंप्लीट करने के बाद आप ये चेकबुक यूज़ कर लेते हो। और चाहिए तो रूरल ब्रांचेस में 2.5 रुपीज़ पर लीफ, यानी कि एक चेक का 2.5 रुपये, और मेट्रो अर्बन ब्रांचेस में एक चेक का यहाँ पे 4 रुपये का चार्ज आपका लगेगा। अब 6 नंबर पे देखो मैंने लिखा हुआ है नंबर ऑफ ब्रांचेस एंड ATM। देखो बैंक की जितनी ज़्यादा ब्रांच होंगी, जितने ज़्यादा ATM होंगे, हमारे लिए उतना ही बेहतर होगा। तो SBI की इस टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, 20,000 के अबव तो ब्रांच हैं और 65,000 के अबव ATM है। वैसे देखो इंडिया का सबसे बड़ा बैंक SBI है और सबसे ज़्यादा ब्रांच और ATM भी SBI के ही हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा तो इसके कहीं भी कंपैरिजन में है नहीं। यहाँ पे आपको 65,000 प्लस ATM मिलते हैं, यानी कि आप अपनी लोकेशन पे सर्च करोगे ना तो ईजिली आपको आसपास में 2-3 ATM SBI के आराम से देखने के लिए मिल जाएंगे। अब वहीं हम देखो बैंक ऑफ बड़ौदा के नंबर ऑफ ब्रांच और ATM की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा के देखो 9700 के आसपास तो ऑलमोस्ट ब्रांचेज हैं, एग्जैक्ट नंबर मैंने लिखा हुआ है, हाईलाइट भी है। और बैंक ऑफ बड़ौदा के 10,000 प्लस ATMs हैं। SBI के 65,000 है, यहाँ पे 10,000 है, 6 गुना ज़्यादा ATM है SBI के। वैसे भी SBI बहुत बड़ा है अगर हम कंपेयर करें उसको बैंक ऑफ बड़ौदा से। और 7 नंबर पे मोबाइल ऐप की रेटिंग मैंने लिखी हुई है, ये पहले बैंक ऑफ बड़ौदा की अब हम बात कर लेते हैं। 4.2 स्टार रेटिंग है, 1 मिलियन प्लस रिव्यूज़ हैं, 50 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं गूगल प्ले स्टोर पे। ये है बैंक ऑफ बड़ौदा की रेटिंग। अभी मैं गूगल प्ले स्टोर की, अगर मैं SBI की जो योनो ऐप है उसकी बात करूं तो यहाँ पे देखो आपके 2 मिलियन प्लस तो रिव्यू हैं, 4.3 स्टार रेटिंग है और 100 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं। अब ये तो हो गई नंबर्स की बात। अब एग्जैक्ट में आ जाते हैं। देखो SBI की योनो ऐप फार बेहतर है, जो बैंक ऑफ बड़ौदा की BOB वर्ल्ड करके ऐप आता है उससे बहुत बेहतर है यहाँ पे SBI की ऐप, क्योंकि मैंने दोनों की ऐप यूज़ की हुई है। बैंक ऑफ बड़ौदा में मेरा अकाउंट भी है, वो भी मैंने यूज़ की हुई है ऐप। कई बारी बैंक ऑफ बड़ौदा की ऐप है वो रिस्पॉन्ड नहीं करती, हालांकि पहले से इन लोगों ने काफ़ी इंप्रूवमेंट हो चुके हैं गवर्नमेंट बैंक में, लेकिन अभी भी बैंक ऑफ बड़ौदा की जो ऐप है वो उतनी बेहतर नहीं है जितनी बेहतर आपको SBI की योनो ऐप मिल जाती है। SBI की योनो ऐप में आपको वो फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं जो आपको बड़े प्राइवेट बैंक जैसे कि HDFC और ICICI बैंक में देखने के लिए मिल जाते हैं। इस तरीके के बहुत सारे टॉप नॉच फीचर आपको SBI योनो ऐप में मिल जाते हैं। अगर मैं ऐप फैसिलिटी की बात करूं तो यहाँ पे SBI बहुत बेहतर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा से। अब आ जाते हैं हम लोग मेन पॉइंट पे कि भाई किसके अंदर अपना अकाउंट ओपन करवाएं, SBI में कि BOB में। देखो जैसे कि हमने सारी चीज़ें देखी, SBI में आपको ज़्यादा एडवांटेज मिलते हैं क्योंकि SBI में आपको कोई बैलेंस भी मेंटेन नहीं करना पड़ रहा अभी के लिए, और इंटरेस्ट रेट दोनों में सेम है। फीस एंड चार्जेस की हम लोगों ने बात करी थी, तो कुछ चीज़ें SBI में बेहतर हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा में बेहतर है। और वहीं हमने ब्रांच की बात करी थी तो वो भी SBI की बेहतर है। फैसिलिटी की बात करी थी, ऐप की बात करी थी, तो वो भी यहाँ पे SBI की बेहतर है। तो सारे एडवांटेज जाते हैं SBI की तरफ, क्योंकि वैसे भी SBI सबसे बड़ा बैंक है, गवर्नमेंट में भी बड़ा है, और अगर प्राइवेट से कंपेयर करें तो वैसे भी SBI ही बड़ा है। तो मेरी तरफ से आपको ये रिकमेंडेशन होगी कि आप फर्स्ट प्रायोरिटी दो SBI को। आप जिस भी लोकेशन पे रहते हो, आपके आसपास में देखो SBI की तो ब्रांच आपको इजीली मिल जाएगी। अगर आपके आसपास में दोनों की ब्रांच है, बैंक ऑफ बड़ौदा की भी है, SBI की भी है। अब अगर आपको ब्रांच में जाके ज़्यादा काम रहता है, आपको डिपॉजिट एंड विड्रॉ का, तो आप ये देख लो कि आपके नज़दीकी जो ब्रांच है उनमें से आपको फैसिलिटी किस में बेहतर मिल सकती है, किस में कैसा स्टाफ है।
पहले आप फर्स्ट प्रायोरिटी एसबीआई को देना। एसबीआई में देख लेना कि भाई आपको वहाँ पे लगता है कि आपको अच्छी सर्विस मिल सकती है तो आप डेफिनेटली एसबीआई में ही अपना अकाउंट ओपन कराओ। लेकिन अगर आपको लगता है वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है या फिर आपको लगता है किसी तरह की वहाँ आपकी सर्विस आपको अच्छी नहीं मिल पाएगी तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा में देख लो। वहाँ पे आपको लगता है कि वहाँ पे बहुत बेहतर फैसिलिटी आपको मिल पाएगी तो ही आप अपना अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में ओपन कराना। तो होपफुली आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना इस तरह के कंपैरिजन वीडियो या और तरह के वीडियो इजी तरीके से देखने के लिए। और भाई आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।